जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी को धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के 7.5 के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि अभी जो शनि की स्थिति है कुछ समय बाद उस स्थिति में बदलाव आएगा और 7.5 के फल में भी बदलाव आएगा। क्यों आएगा समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी शनिदेव कुंभ राशि में गोचरस्थ है और कुंभ राशि में ही यह 5 जून 2022 को वक्री हो रहे हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। लेकिन 5 जून को तो वक्री होंगे, परंतु 13 जुलाई 2022 को यह कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे, अपने पिछले राशि में आ जाएंगे वक्री अवस्था में। और यह 13 जुलाई 2022 को मकर में आएंगे तो वक्री रहेंगे 23 अक्टूबर 2022 तक, परंतु मकर में यह उपस्थित रहेंगे 17 जनवरी 2023 तक। यानी कि 5 जून से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का प्रभाव इस वीडियो में हम धनु, मकर और कुंभ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुंभ राशि में शनि हैं, तो मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, परंतु जैसे ही 13 जुलाई को यह मकर राशि में वापस आएंगे वक्री होकर, क्योंकि वक्री तो 5 को ही हो जा रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को मकर में आ जाएंगे। तो जब मकर में आएंगे तो जो धनु राशि की 7.5 समाप्त हो चुकी थी, वहाँ पर फिर से धनु राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी और धनु राशि को 7.5 का फल मिलना आरंभ हो जाएगा और आपको अंतिम चरण का फल मानकर शनि का चलना होगा अगर आप धनु राशि के हैं तो मित्रों, जुलाई में 13 जुलाई को जैसे ही शनि देव मकर राशि में वापस आएंगे, जो मीन राशि पर शनि की 7.5 का आरंभ हो चुका था, उन पर से कुछ समय के लिए 7.5 खत्म हो जाएगी। धनु राशि पर 7.5 का अंतिम चरण फिर से आरंभ होगा। मकर राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण आरंभ होगा और कुंभ राशि पर शनि के 7.5 का तीसरा चरण आरंभ होगा। और यह चरण जो होगा वह 17 जनवरी 2023 तक उपलब्ध रहेगा। यानी धनु राशि पर पूर्ण रूप से शनि के अंतिम चरण का प्रभाव 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। अतः इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि धनु राशि पर जब पूर्ण रूप से अभी अंतिम चरण शुरू होगा तो कैसा प्रभाव होगा शनि के 7.5 का, मकर पर क्या प्रभाव होगा, कुंभ पर क्या प्रभाव होगा, क्या कुछ स्थितियां बदली हैं, क्या आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएगा, इस पर चर्चा करते हैं हम। अब दोस्तों, 7.5 का प्रभाव जानने से पहले कुछ नियम जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, जरूर आप देख लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है तो शनि का प्रभाव आने वाले समय में आपको अच्छा मिलेगा। अष्टक वर्ग में मकर राशि में जब शनि आएंगे 13 जुलाई को, तो अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं मकर राशि में शनि को, तो मकर राशि का यह गोचर जो शनि आपके मकर राशि में आएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा प्रभाव देगा, उन्नति करेंगे। इसी के साथ अपनी दशा का फेवर देख लीजिए। जिस ग्रह की दशा आपकी कुंडली की चल रही है, क्या आपके लिए योग कारक है। अगर योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो आपको इस समय में शनि का पूर्ण लाभ मिलेगा। दशाओं का फेवर बहुत जरूरी है दोस्तों। गोचर में कभी भी राशि परिवर्तन हो तो तभी पूर्ण रिजल्ट मिल पाता है जब आपकी दशाएं फेवर कर रही हों। इन तीनों चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए हम समझते हैं कि अगर आप धनु राशि के हैं तो आपका क्या स्थिति रहेगा, इस 7.5 के अंतिम चरण में कैसा प्रभाव मिलेगा। शनि देव अभी आपके धनु राशि के लिए आपके तीसरे भाव और कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं। 5 जून को यह वक्री होंगे और 13 जुलाई को मकर राशि में वापस आपके दूसरे भाव और कुंडली के धन भाव में आ जाएंगे। अभी तक आपकी बहुत परेशानियां चली हैं, बहुत आप परेशान रहे हैं, हर तरह से आपको प्रॉब्लम हुई है, स्वास्थ्य समस्या हो चाहे आर्थिक समस्या हो, परंतु अब नहीं। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी
गुरु अब आपके अप्रैल से ही गोचर में मीन राशि में उपलब्ध हैं। आपके चौथे भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर हैं, लेकिन वो भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में कुंभ राशि में शनि थे और पांचवें भाव में मेष राशि में राहु थे, जिस कारण से गुरु पाप कर्तरी दोष में, पाप कर्तरी प्रभाव में फंसे हुए थे और आपका राशि स्वामी चाह कर भी आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा था। लेकिन 13 जुलाई को जैसे ही शनि कुंभ से निकलकर मकर में जाएंगे, आपके गुरु भी, आपके राशि स्वामी भी राजयोग में होंगे और पूरी तरह स्वतंत्र होंगे आपको श्रेष्ठ फल देने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि यह अंतिम 7.5 का चरण आपका शनि का बहुत शानदार परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी बहुत बढ़िया कंडीशन में आ गया है। अब यह पाप कर्तरी दोष से बाहर निकल चुका है। आपको धन, मान सम्मान, कैरियर, उन्नति, पद प्रतिष्ठा, मकान का आपका सपना पूरा करना, वाहन लेना, प्लॉट लेना, जॉब की तलाश में थे तो जॉब मिल जाना, ये सब अब गुरु आपके साथ कराएंगे। साथ में आपकी जॉब अगर छूट गई थी तो अब यह पुनः जॉब प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। उन्नति चाहते थे, जॉब में प्रोग्रेस चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, तो अब आपको 100% यह होगा। गुरु निश्चित रूप से, स्वतंत्र रूप से आपको ज़बरदस्त यहाँ पर फल देते हुए दिखेंगे और हर तरह से गुरु के द्वारा उन्नति पाएंगे आप। वही शनि की 7.5 का अंतिम चरण आप पर चलेगा तो शनि धन भाव में अपने राशि में जाकर, यानी कि कोई भी ग्रह अपने राशि का कभी भी नेगेटिव फल नहीं देता, ये तो आप भी जानते होंगे। तो धन भाव का स्वामी अब धन भाव में जाएगा 13 जुलाई से। अंतिम चरण में भी यह 7.5 का बहुत ज़बरदस्त परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। जो भी परेशानियां चली आ रही थी वो खत्म होंगे। पैसे का फ्लो आपके लिए खुलेगा। रुके हुए तमाम कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। हर चीज़ में आप सफलता पाएंगे। आय के कई स्रोत आपको दिखाई देंगे। पैसे की स्थिति आपकी बहुत शानदार रहेगी। परिवार का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर चीज़ आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। यानी कि और कोई बहुत दिनों से स्थानांतरण चाहते थे, जगह परिवर्तन चाहते थे, फॉरेन जाना चाहते थे, तो वो यहाँ पर अब होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो शनि के 7.5 का अंतिम चरण अब आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। 13 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और निश्चित रूप से यह समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होगा। और इन समयों में 13 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे और यह 7.5 आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस जो स्थितियां मैंने शनि की दशा की, अष्टक वर्ग की बताई, वो देख लीजिएगा। अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं, हर तरह से उन्नति करेंगे इस अंतिम चरण में 7.5 के। तो मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी, बहुत शानदार स्थिति अब आपके लिए बन रही है। चलिए मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के 7.5 का दूसरा चरण कैसा जाएगा। मित्रों, अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए शनि देव 13 जुलाई को आपके राशि तथा प्रथम भाव में यानी मकर राशि में आएंगे। वैसे तो 5 जून को ही ये वक्री हो जाएंगे, लेकिन 13 जुलाई को आपके मकर राशि में आएंगे। वह अभी भी आपके कुंभ राशि में, अपने ही राशि में मूल त्रिकोण में है, लेकिन आपके प्रथम भाव लग्न में आपके राशि में गोचर कर जाएंगे 13 जुलाई को और 17 जनवरी 2023 तक मकर और आपके प्रथम भाव में ही शश नामक राजयोग बनाकर, पंच महापुरुष राजयोग बनाकर रहेंगे। तृतीय भाव में गुरु पाप कर्तरी दोष में फंसे हुए थे। हालांकि आपकी कुंडली में गुरु बहुत कारक नहीं होते, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तृतीय भाव में तृतीयेश पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ हो तो उसकी दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी। तृतीय में जो भी ग्रह बैठेगा वो 9वें भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा और पाप कर्तरी में फंसा ग्रह अगर 9वें भाव को देखेगा तो आपके भाग्य में अवरोध और कमी करेगा। इसका मतलब है गुरु आप पाप कर्तरी से 13 जुलाई को बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो शनि है वो कुंभ से निकलकर मकर में चल जाएंगे। तो राहु और शनि के बीच जो गुरु फंसे हुए थे वो अब अलग हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो गुरु का फल भी आपको प्राप्त होगा। 9वें भाव काल पुरुष के अनुसार गुरु की कही जाती है और गुरु की दृष्टि वहाँ होना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपके प्रथम भाव का स्वामी, आपके राशि स्वामी राजयोग बनाकर आपके लिए 13 जुलाई से जाकर प्रथम भाव में ही शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठ रहा है। तो इसका मतलब है
आपके लिए आने वाला 17 जनवरी या उससे आगे भी बहुत शानदार पीरियड होगा। मकर राशि के लोगों के लिए जो मैंने स्थितियां बताई, अगर शनि की स्थिति कुंडली में सही है, दशा का फेवर वगैरह आपके साथ है, तो निश्चिंत हो जाइए। अभी ही नहीं बल्कि 2025 तक आपके लिए एक बहुत बड़ा और शानदार राजयोग चलेगा। निश्चित रूप से इस समय में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आलस नहीं चलेगा। अगर आप आलस करते हैं तो निश्चित रूप से जितना आपको लाभ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। शनि जब प्रथम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। आलस से बचिएगा। अगर आलस से बचते हैं, मेहनत करते हैं, तो इस समय का यानी 2025 तक का ज़बरदस्त राजयोग भोगेंगे आप। अगर आप मकर राशि के हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। यह 7.5 मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जीवन का आनंद, यात्राएं, यात्राओं से लाभ सब कुछ देगा। बिजनेस व्यापार में अनूठी सफलता, बहुत पैसे देगा। कैरियर में 4 चांद लगेंगे। कैरियर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप बहुत दिनों से रोज़गार की तलाश में थे तो वो रोज़गार अब पूरी हो जाएगी आपकी। बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते थे तो निश्चित रूप से बिजनेस व्यापार शुरू कर पाएंगे। जॉब की तलाश में थे तो निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगी आपको। अगर आपकी दशाएं अच्छी हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। मकान, वाहन, भूमि, भवन का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा। पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो यह 7.5 का द्वितीय चरण आपको बहुत ही शानदार फल देगा और हर तरह से आप 2022 के जुलाई से लेकर 2025 तक बहुत शानदार परिणाम भुगतेंगे और जीवन में इतना उन्नति करेंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि मैं इस लेवल तक जा सकता हूं, बशर्ते कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो लागू हो रही हों। उन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो मुबारक हो, बहुत अच्छी कंडीशन है। बस मेहनत कीजिए, आलस नहीं चलेगा। धर्म से जुड़कर रहना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके अप्रैल 2023 तक आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि होना और शनि का प्रथम भाव या लग्न में या राशि में गोचर करना, यह बताता है कि व्यक्ति को धर्म से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके गुरु पर भी होगी। तो आप जितने धार्मिक चीज़ों में रहेंगे, संलिप्त रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, आपका भाग्य भी प्रबल रूप से साथ देगा। अच्छे कर्म कीजिए, धर्म से जुड़कर रहिए, पूर्ण मेहनत कीजिए। ये जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है, मुबारक हो आपको। आगे बढ़ते हैं और कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के 7.5 का प्रथम चरण कैसा जाएगा आपके लिए। मित्रों, अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए स्थितियां जो बन रही है वह इस प्रकार है कि 5 जून को शनिदेव वक्री होंगे तथा 23 अक्टूबर 2022 तक, 5 जून 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में रहेंगे तथा 13 जुलाई 2022 को कुंभ से निकलकर मकर राशि और आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2023 तक आपके 12वें भाव एवं मकर राशि में ही रहेंगे। यानी 17 जनवरी तक आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। यह 7.5 आपको कुछ परेशान भी करेगी, कुछ लाभ भी देगी। लाभ इसलिए कि धन भाव का स्वामी गुरु, जो अभी तक शनि और राहु के बीच में पाप कर्तरी प्रभाव में फंसे हुए थे, वह अब 13 जुलाई से शनि के मकर राशि में जाते ही पाप कर्तरी प्रभाव से स्वतंत्र हो जाएंगे और धन भाव का स्वामी अपने धन भाव में होने के कारण आपको धन जरूर देगा, लेकिन परेशानियां भी होंगी। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी 12वें भाव में जाएगा, भले ही अपने राशि में जाए, लेकिन परेशानियां तो कुछ देगा। परेशानियां क्या होगी? स्वास्थ्य समस्या सबसे पहले आपके सामने आएगी। स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर की देखरेख में रहनी चाहिए। हॉस्पिटल का खर्च बढ़ेगा आपका। रखे हुए पैसे, बैंक बैलेंस कम हो सकते हैं, वह खर्च होंगे आपके। कर्ज लेने तक की स्थिति बन सकती है अगर आप सावधानी न रखें खर्चों पर। तो काम धंधे में रुकावट, हर काम में देरी, 3 दिन का काम 13 दिन लगना, आपके एफर्ट में कमी, ये सब कुछ होगा और कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होगा। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना होगा किसी भी काम में सफलता के लिए। परंतु एक चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है कि 12वां भाव फॉरेन का है और 12वें भाव में अपने राशि में शनि होंगे, तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन में रोजी रोजगार या कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन में अगर जॉब चाहते थे तो वह आप देख सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी।
कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन संबंधित करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। एक चीज़ और अच्छा है कि कोई कोर्ट कचहरी का अगर चक्कर होगा, कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग होगा, तो उसमें आप जीत जाएंगे और वो आपके फेवर में जाएगा केस। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन स्वास्थ्य समस्या होंगी, रखे हुए पैसे आपके खर्च होंगे, ये सब स्थिति है। एक चीज़ आपके लिए बढ़िया कर सकता है कि आप अच्छे कर्म करें इस दौरान, जनवरी 2023 तक अपने आचरण को बिल्कुल विशुद्ध रखें और धर्म से जुड़ कर रहें, लोगों की मदद करें, तो आपको 7.5 का यह प्रथम चरण जो जनवरी 2023 तक है ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। धर्म से जुड़ कर रहें, मेहनत करें, सही निर्णय लें, सही दिशा में कार्य करें, तो मिला जुला कर यह अच्छा जाएगा। लेकिन नेगेटिव प्रभाव स्वास्थ्य के लेकर और धन खर्च को लेकर जरूर दिख रहा है, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। वही 2023 के जनवरी से 7.5 का जब दूसरा चरण आपके लिए आरंभ होगा तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, बहुत उन्नति करेंगे आप। तो ये रही कुंभ की स्थिति। अब दोस्तों, हमने धनु, मकर और कुंभ राशि के 7.5 के विषय में इस वीडियो में चर्चा किया। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल से कुछ लाभ मिल रहा हो, कुछ आपकी ज्ञानवर्धन हो रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।